जातीय जनगणना को लेकर के एनडीए दो कुंभों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल जेडीयू जो है वो जातीय जनगणना के हक में है। वो चाहती है कि जाति के आधार पर जनगणना हो, पर भी हम थोड़ी रोशनी डालते हैं कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। तो भी मंसूबा बनाती है सरकार, तो वो जातियों के लिए, जातियों के हालात को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक, सियासी और कई तरह की स्थितियों को देखते हुए सरकार योजनाएं बनाती है। नीतीश कुमार जो है ये काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं और सरकार पर एक तरीके से प्रेशर बना सकते हैं कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर ये है कि जातीय जनगणना को लेकर के एनडीए दो कुंभों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल जेडीयू जो है वो जातीय जनगणना के हक में है। वो चाहती है कि जाति के आधार पर जनगणना हो और जो जातियों का आंकड़ा है वो सटीक आंकड़ा लोगों के बीच आए, सरकार के बीच जाए और जो योजनाएं, जो स्कीम बनती है उसका पूरा पूरा लाभ, उसका पूरा पूरा फायदा उन जातियों को मिल सके। और ये तभी हो सकता है जब सही आंकड़े सरकार के पास मौजूद हों। देखिए, आपको पता है कि 2025 में जो जनगणना है वो होने वाली है। 2025 में जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, यूपीए के दौरे हुकूमत में हुई थी। यूपीए की सरकार थी उस वक्त देश के अंदर और उस वक्त 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। और अब 2025 में ऐसा माना जा रहा है कि जनगणना शुरू होने वाली है। उससे पहले जो पार्टियां हैं, खास तौर से जो जेडीयू है, वो ये चाहती है कि जातीय जनगणना, देखिए जेडीयू जो है वो बिहार के अंदर जातीय जनगणना करा चुकी है और वो चाहती है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। देखिए, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, इस पर भी थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं, इस पर भी हम थोड़ी रोशनी डालते हैं कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। देखिए, सरकार कोई भी स्कीम बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, सरकार कोई भी स्कीम लेकर के आती है, कोई भी मंसूबा बनाती है सरकार, तो वो जातियों के लिए, जातियों के हालात को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक, सियासी और कई तरह की स्थितियों को देखते हुए सरकार योजनाएं बनाती हैं ताकि उनको उसका लाभ हो सके। अगर सरकार के पास सटीक आंकड़े नहीं रहेंगे, अगर सरकार के पास जिन समुदायों को, जिन समुदाय को या जिन वर्गों को लाभ देना सरकार चाहती है, उन वर्गों के, उन समुदाय के सटीक आंकड़े सरकार के पास नहीं रहेंगे, तो वो जो स्कीम तैयार करेगी, जो योजनाएं बनाएंगी, वो इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। क्योंकि जब आपके पास आंकड़े मौजूद नहीं है, जब आपके पास सही आंकड़े की जानकारी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पर योजनाएं और मंसूबे बनाएंगे। और इसीलिए चाहती है जेडीयू की जो सही आंकड़े हैं वो सामने आए, पिछड़ों कि जो आंकड़े हैं वो सामने आए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, तमाम लोगों के जो आंकड़े हैं वो सामने आए और फिर जो योजनाएं बने, जो स्कीम बने और जो मंसूबे बने, वो उन आंकड़ों को देखते हुए उस आधार पर बने ताकि उसका पूरा पूरा फायदा, उसका पूरा पूरा लाभ इन लोगों को मिल सके, उन जरूरतमंदों को मिल सके जिनके लिए ये स्कीमें और ये मंसूबे, ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर के जो जेडीयू है वो नाराज दिखती हुई नजर आ रही है बीजेपी से, क्योंकि जो जेडीयू है वो इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने भरी संसद में, भरे पार्लियामेंट में ये कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है और हम जाति के आधार पर पूरे देश में जनगणना करा करके रहेंगे और पूरा देश इसका गवाह बनेगा कि जातीय जनगणना ये पूरे देश में होकर रहेगी। और जितनी भी इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं, जो भी सियासी पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों का रुख यही है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अब इन इंडिया गठबंधन के सुर में जेडीयू भी सुर मिलाता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू ये मांग कर रहा है कि ये जो मामला है ये पार्लियामेंट्री कमेटी को, संसदीय समिति के पास जाना चाहिए और उस समिति में इस जातीय जनगणना के मसले पर चर्चा होनी चाहिए
अब अगर जातीय जनगणना के आधार पर जेडीयू नाराज होती हुई नजर आ रही है या जेडीयू अगर सहमत नहीं है, एनडीए के रुख से अगर जेडीयू सहमत नहीं है, तो फिर ये पूरे बीजेपी और एनडीए के लिए चिंता का विषय है। देखिए, पूरे देश में जनगणना 2025 में शुरू होने वाली है। आपको बिहार में जो है 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आपको पता है कि तमाम पार्टियां जो हैं पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं। बिहार में एक सियासी माहौल तैयार हो रहा है और जो बिहार में ओबीसी और एससी एसटी के कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी तादाद है जो कि रहती है। देखिए, जेडीयू ये कभी नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना की वो मुखालिफत करे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के अंदर ओबीसी, एससी और एसटी की संख्या कितनी ज्यादा है। और ऐसे में अगर जातीय जनगणना की मुखालिफत करती है, अगर वो बीजेपी के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आती है, तो ऐसे में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसका सीधा सीधा जो असर है वो जेडीयू पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जेडीयू ये चाह रही है, और जेडीयू पहले से भी ये चाहती है, क्योंकि बिहार के अंदर वो जातीय जनगणना करा चुकी है और वो चाहती है कि पूरे देश के अंदर जनगणना हो। लेकिन अब मसला ये है कि जेडीयू जिस पार्टी के साथ है, जिस खेमे के साथ है, वो खेमे का जो मुखिया है वो नहीं चाहता है कि देश के अंदर जातीय जनगणना हो। और इसको लेकर के इंडिया और एनडीए गठबंधन में काफी थमी हुई भी है। आपने देखा कि संसद के अंदर किस तरीके से गर्मा गर्म बहस भी हुई है। तो अब यहाँ पर जेडीयू जो है ये काफी अहम रोल अदा कर सकती है। नीतीश कुमार जो है ये काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं और सरकार पर एक तरीके से प्रेशर बना सकते हैं कि भाई देखिए, आजाद हिंदुस्तान के बाद, जब से हिंदुस्तान को आजादी मिली है उसके बाद से अभी तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है। और अगर जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है, आपको सटीक आंकड़ा नहीं पता है जातियों का, तो आप जिन जातियों के लिए स्कीमें बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, आप किस बुनियाद पर बनाते हैं, किस आधार पर बनाते हैं, और क्या उन लोगों को इसका फायदा हो पाता है, मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये तभी मुमकिन हो पाएगा, ये तमाम आंकड़े, ये तमाम चीजें तभी सामने आ पाएंगी जब आपके पास एक आंकड़ा हो। और ये आंकड़ा तभी आ सकता है जब जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। तो यहाँ पर जेडीयू का काफी अहम रोल और काफी बड़ा रोल हो सकता है। जेडीयू ये सरकार पर, केंद्र सरकार पर ये दबाव बना सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी जो है वो जेडीयू के बैसाखी पर टिकी हुई है। और जेडीयू अगर ये एक तरीके से दबाव बनाए सरकार पर कि हमें पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना करानी चाहिए, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, तो हो सकता है कि सरकार को जेडीयू के सामने झुकना पड़े। और जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जातियों के आंकड़े लोगों के सामने आए, वो आंकड़े आ पाएंगे। तो ऐसे में जेडीयू की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। अब देखना यह है कि जेडीयू इस पूरे मसले को लेकर के केंद्र सरकार पर किस हद तक दबाव बना पाती है। नमस्कार।